नहीं मिला मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस सरकार में। 70 साल उन्होंने राज किया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं आप ही के समुदाय को कि बस बरगलाने का काम करा, आपको पढ़ाया लिखाया नहीं, उन्होंने वोट बैंक बना के रखा। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जो है शिक्षा से भी पीछे रखा, मुसलमानों को हर उस काम से जो है वो पीछे रखा। बस मुसलमानों को यूज़ करा है, गुंडेगर्दी के लिए उन्होंने यूज़ करा है कि इनको यूज़ करो, यहाँ लड़वाओ वहाँ लड़वाओ। और बाकी आप देख लो, अभी जो मुसलमानों के अंदर जो शिक्षित हैं वो इससे पहले कांग्रेस के दौर में नहीं थे। अभी कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं बड़े बड़े, और जो सहूलतें भी हैं उसमें। तो मुसलमानों के लिए भी वो बराबर कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब वो एक ही के लिए प्रधानमंत्री है कि साहब हिंदू के लिए, वो सबके लिए प्रधानमंत्री है, सारे अच्छे काम कर रहा है वो। और हम ये चाहते हैं कि वही जो है प्रधानमंत्री आएँ। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बस बरगलाया, मुस्लिम समुदाय को पढ़ाया लिखाया नहीं, शिक्षा से दूर रहा। क्या कारण है? आपने जो कुछ मतलब आपका जो पीढ़ी वंचित रह गया शिक्षा से, क्या कुछ उम्मीदें हैं मोदी सरकार से कि आपका जो आने वाला भविष्य है उस पर किस तरह से काम कर रही है? 70 साल से आज मैकेनिक के अलावा को क्या दिया है? 70 साल में मैकेनिक के अलावा क्या दिया? नौकरी दी नहीं और कुछ दिया नहीं। आज कम से कम ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में खाना मिल रहा है, ये सब व्यवस्था है। आप कुछ बता रहे थे, क्या कुछ स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है उसमें? देखिए, आज जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज फ्री, स्कूल फ्री, सब योजना के माध्यम से पढ़ना है। 60-65 साल पहले कोई योजना नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं थे। तो आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, मुस्लिम बच्चे, जो हम काहे के लिए आरोप लगाएं सरकार हुकूमत पे। आज हमारी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। इससे पहले क्या करता था? किसी के हाथ में पाना था। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है पढ़ाई के अंदर, कोई भेदभाव नहीं है। गांधी और कांग्रेस के विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो तो उनकी ख़त्म हो गई है सरकार। अब वो गठबंधन करके जो है वो इस चीज़ को चाह रहा है कि हमारी सरकार फिर से आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी को हराने के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है इंडिया गठबंधन। वो तो सारे नेता जो है, सारे विपक्ष एक तरफ इकट्ठा भी हो जाएंगे तो मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जो कहा है, वो उन्होंने करके दिखाया है, और आगे भी जो वो कह रहा है वो भी करते रहेंगे। तो यही बात जो है वो विपक्ष को लगती है कि वो जो कह रहा है वो कर रहा है, हकीकत के अंदर काम हो रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रही है। विपक्ष इससे पहले था तो उसने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। सैयद आरिफ अली। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? कौन हो रहा है प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज ये पूरा देश, पूरी दुनिया सब जानती है। मैं बोलूँगा आप मानेंगे मत। दुनिया कह रही है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और 400 से प्लस सीटें हम भारत के अंदर लेके आएंगे। क्या कारण है? क्या कुछ काम किया? देखिए, मैं बहुत विकास की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि समुदाय की राजनीति दोनों तरफ से होती है। इन पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम पक्ष के साथ है। जैसा ये भाई साहब बता रहे थे कि पहले होता था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या सच में ऐसा है, या दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी, या सिर्फ कांग्रेस मुस्लिमों को लेकर चलती थी? ये तो सिर्फ कांग्रेस का फैलाया हुआ रायता है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके रखा। उनकी शिक्षा पे लगाम लगाई, उनकी काबिलियत, उनकी तालीम पे लगाम लगाई। सिर्फ उनको ये एहसास करा दिया कि देखो मुसलमानों, सिर्फ कांग्रेस ही आपकी तरफदार है, कांग्रेस ही आपकी वफादार है और कांग्रेस ही आपकी हिफाजत करेगी। ठीक है ना? हमेशा भारतीय जनता पार्टी से के नाम से डराया जाता था कि भाजपा की सरकार आई थी तो मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 साल मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी शासन देख लिया। 9 साल हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी राज देख लिया। मुसलमान को देश के अंदर कहीं कोई तकलीफ नहीं है भाई। खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, अपना खा रहा है, कमा रहा है, मस्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आज मुसलमान को ये समझ में आ गया है कि उसका असल दुश्मन कौन है? कांग्रेस। क्या कारण है? क्या कर दिया कांग्रेस? यही है कि आज 70 सालों का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो तो आज मुसलमान किस हालत पे है। इस सारी चीज़ों का कसूरवार कांग्रेस है। बताइए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि नहीं, सुन लीजिए कि क्या कांग्रेस के समय में मुस्लिमों को क्या कुछ झेलना पड़ता था जो अभी आप इतने आज़ादी से और इतने खुले चमन में सांस ले रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं, मतलब फिजाओं में आप स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पहले क्या होता था मुस्लिमों को? पहले हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को एक ही नाम से डराते थे कि देखो रे, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके लोग ऐसे हैं, ये आ जाएंगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, आपकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा। मुसलमान आज शिक्षक है, पढ़ा लिखा है नहीं है, हमेशा उसकी बातों में आ जाता था। और आज भी चंद मुसलमान, कुछ मुसलमान ऐसे हैं, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर
आप जज्बात में कोई भी फैसला ना करें, दिल से कोई भी फैसला ना करें। आप जागरूक बने, आप अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं और आज के हालात को आप देखें कि आज हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा कस्बा किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और ये सच्चाई है, विकास है। आज हमें विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, आज हमें डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना चाहिए। आज हर जगह आप रोड, सड़कें, नाली, बिजली, पानी क्या नहीं चाहिए हमारे को। आज हम नए रूप में प्रवेश करें, आज हमारे भोपाल के अंदर मेट्रो चालू हो गई है, ये विकास है ना। ये अभी जैसे हमारे हाफिज साहब ने बताया, ये पीछे इतना बड़ा हमीदिया, पुराना हमीदिया आपने भी देखा है, कांग्रेस शासन में क्या हमीदिया हुआ करता था, आज आप देख लीजिए। और इलाज के बारे में इन्होंने बताया कि इनका बच्चा था, कोई भेदभाव हुआ क्या। आज प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार की जितनी भी अनेकों सैकड़ों योजनाएं, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय ही उठा रहा है। तो फिर भेदभाव कहाँ से हो गया। फिर भारतीय जनता पार्टी विरोध में कैसे आ गई, भाजपा के नेता विरोध में कैसे आ गए, माननीय मोदी जी विरोध में कैसे आ गए। अगर विरोध करेंगे तो इन योजनाओं का लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। तो सच्चाई ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि सारी योजनाओं का लाभ हम उठा रहे हैं, तो फिर विरोध कैसा भैया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी इस बार तय है बनना। 100% हमारी दुआएं हैं, हमारा पूरा समर्थन है। 400 पार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, क्या कुछ लग रहा है, गारंटी पर खड़े उतरेंगे। और एक विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि 400 पार इसलिए क्योंकि ईवीएम आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, आप जो चाहे वो करा ले। 400 पार की गारंटी पर सबसे टिप्पणी लेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ ईवीएम नहीं है, और अगर 400 पार की गारंटी देती है तो उसमें ईवीएम कहाँ से आ गई। ईवीएम का मसला जो है, ये भी एक भ्रम फैलाया गया है। ईवीएम से अगर सब जीत रहे होते तो सारे स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, सारे निगम में। जानबूझ के 2-3 स्टेट हमें दे दिया जा रहा है कि लॉलीपॉप के तौर पर आप पकड़िए इसको और आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। ऐसा नहीं है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। आज आधे से अधिक प्रदेशों में सरकार विपक्षियों की है, तो वहाँ पे क्या ईवीएम नहीं है। या जो 400 पार का संकल्प लिया है वो कार्यकर्ताओं पे, और जो 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा है उसके आधार पर 400 पार की गारंटी दी। क्योंकि 303 तो सरकार की सांसद ही हैं, उसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो लोग आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी में, उसी में 75 लोग ऐसे हैं जो सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में थे। उनको मिलाकर ऐसे हो जाते हैं 380। मगर 400 पार कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया है कि 400 पार अगर होंगे तो हमारी सरकार और भी मजबूती के साथ चलेगी, देश के बहुत बड़े बड़े निर्णय लेगी। बहुत बड़े विदेश के जो निर्णय होते हैं जिनमें सरकार को लेना होते हैं, जिसमें सांसद और राज्यसभा का समर्थन होता है, वो सारा समर्थन होगा। बड़े बड़े निर्णय सरकार लेगी, इसलिए 400 पार का संकल्प लिया और वो संकल्प पूरा होगा।